नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएच1 न्यूज की ये खास पेशकश राम नाम की धुन। और आज हम बात करेंगे राम नगरी अयोध्या में 22 जनवरी को लेकर के जो तैयारियां जोरों पर हैं उसकी। तो साथ ही प्रधानमंत्री मोदी खुद 22 जनवरी को होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे और इस मौके पर कई लोगों को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता भी दिया गया है। उन्हीं में से एक हैं कन्हैया मित्तल, जो कि भजन गायक हैं। कन्हैया मित्तल ने कहा है कि वे एक भजन सनातन धर्म को एकता के साथ भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेने के लिए भी गाएंगे। ये भजन 2-3 दिनों में रिलीज हो जाएगा और इसी के साथ वो हमारे साथ खुद लाइव जुड़ने वाले हैं, जो कि कुछ ही देर के बाद जुड़ेंगे। भजन गायक कन्हैया मित्तल, उनसे हम तमाम बातचीत करेंगे कि अब किस तरह से उनकी पूरी जिंदगी बदली है जब से उन्होंने ये गाना गाया है कि जो भगवान राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे और पूरे देश में भगवा लहराएंगे। तो अब इसके बाद से जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस गाने को सुना तो बीजेपी की तरफ से अब चुनावी गाना भी एक तरह से ये हो गया है। चुनावों में भी इस भजन को जो है वो गाया जाएगा, लेकिन इन सब के बीच में कन्हैया लाल भजन गायक, उन्हें न्योता दिया गया है कि आप प्राण प्रतिष्ठा के दिन, इस भव्य आयोजन के दिन जो है इस में शामिल हो और भजन का गायन करें और लोगों को मंत्रमुग्ध करे अपने भजनों के जरिए। आपको बता दें तकरीबन 7 साल से जो है भजन गाने और लिखने का शौक इन्हें रहा, क्योंकि इनके जो मामा हैं वो भजन गाते भी थे और लिखते भी थे और वहीं से उन्हें भजन को गाने की जो प्रेरणा है वो मिली है, जिसके बाद से वो इसमें पूरी तरह से लिप्त हो गए हैं। और अब 2016 के बाद से उन्होंने एक प्रॉपर तरीके से भजन को गाने का कार्यक्रम शुरू किया है। उनकी खुद की एक मंडली भी है और वो अलग अलग जगह जाकर के कार्यक्रम करते हैं। अब जब 2023 है तो इसमें उन्हें जितनी सफलता मिली वो अपार है और प्रभु श्री राम की कृपा उनके ऊपर पूरी बनी हुई है। और चलिए, हमारे साथ भजन गायक मित्तल जी जो है वो जुड़ चुके हैं, कन्हैया मित्तल जी, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। कन्हैया मित्तल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमएच1 न्यूज़ पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम सभी श्रोताओं। जय सिया राम। सबसे पहले तो आपसे यही, क्योंकि जो आपका ये भजन रहा कि जो भगवान को लाए हैं, प्रभु श्री राम को लाए हैं, उनको हम लाएंगे और पूरे देश में भगवा लहराएंगे, इस भजन के साथ हम चाहते हैं कि हम अपने कार्यक्रम की, हम अपने इस खास पेशकश की जो है शुरुआत करें। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। भगवा है चोला जिनका और राम की बात करें, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करें। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करें। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं, बस इसीलिए हम तो बंदे कमाल के हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बहुत खूब कन्हैया जी। और जितना पॉपुलर आपका और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे ये 2 लाइनें, ये शब्द भगवान ने मुझे दिए और ये सच हो गए। 2022 में जो राम को लाए हम उनको लाएंगे और अब 2024 में भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। आज हर घर में भगवा लहर रहा है, राममय हो चुका है। 2 खुशी की लहर आपकी जिंदगी में फिलहाल कन्हैया जी, क्योंकि इतना बेहतरीन जब आपने भजन गाया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुना, और जिस तरह से मैं पहले भी दर्शकों को बता रही थी कि अब चुनाव में भी इस भजन का जो गायन है वो किया जाएगा, लोगों के बीच में इसे रखा भी जाएगा। आपसे एक तो पहले, ये इतना पॉपुलर भजन हो चुका है, आप पहले से ही बहुत लोकप्रिय रहे हैं अपने भजनों के जरिए जो आपने बाबा खाटू श्याम पे गाए हैं और इसके बाद अब ये प्रभु श्री राम पर। तो आपने कहा भी था कि अभी तक तो शायद
1000, 2000 या लाखों में है, 50 करोड़ तक इसमें व्यूवरशिप आनी चाहिए, उसको लेकर के। और दूसरी ये कि जब आपको न्योता मिला तो कैसा महसूस हुआ? देखिए, मैं 7 साल की उम्र से खाटू श्याम जी के भजन गा रहा हूँ। आज लगभग 26 साल मुझे भजन गाते हुए हो गए। और राम जी का मुझे याद है कि हम एक भजन गाते थे, श्री राम मेरे घर आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे। लेकिन ये नहीं पता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब पूरा देश ही राममय हो जाएगा। जी, मुझे खाटू श्याम जी के जितने भी भक्त हैं उनका बहुत प्यार मिला। मुझे याद है 2013 में मुझे पहली सफलता मिली जब मेरा भजन चला, हारे 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 तुम हारे के सहारे। फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी, लोग प्यार करने लगे, बुलाने लगे, और जिस तरीके से हम चाहते थे उस तरीके से पटरी पे गाड़ी चलती रही। लेकिन 2021 में अक्समाक में छत्तीसगढ़ मेरा कार्यक्रम था, रायपुर राम मंदिर बना है, वहां से दर्शन करके जब मैं निकला, बहुत सुंदर राम सिया ऐसे बैठे हैं भव्य रूप में। कभी आपके चैनल के माध्यम से सारे श्रोताओं को कहूंगा कि रायपुर एयरपोर्ट के पास ही वो राम जी का मंदिर है, जरूर जाकर आए। तो जब वहां से निकला तो मुझे बाहर चाय पे लोग चर्चा कर रहे थे कि देखो हम राम को ले आए। तो हम कलाकार आदमी है, जहां बैठते हैं वहां सोचते हैं कि कैसे क्या चीजें हो सकती हैं। तो मुझे लगा ये कैसी बात है कि राम को ले आए। तो दूसरा आदमी आया, बोला देखो हमारे नेता भी तो लगे राम जी को लाने के लिए। तो मुझे लगा ऐसे नेता तो हर देश में होने चाहिए, हर स्टेट में होने चाहिए। और मंदिर के ऊपर भगवा लहर रहा था, तो मैंने लिखा जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। और जब न्योता आया, मुझे लगता है कि मेरे इस भजन के कारण ही जो जन जन के लिए क्रांति की तरह बना, सनातन को एकजुट किया। हम बंटते आए, जितने सनातनी हैं अंग्रेजों के समय से, मुगलों के समय से 500 सालों से बंटते आए, इसलिए राजा राम तंबू में थे। आज जब सनातनी एक हुआ है तो वो राजा राम भी तंबू से महलों में आ गए। जी, और मुझे जब न्योता मिला तो मानो जी कन्हैया जी, आप जब जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा के दिन, इस भव्य आयोजन के दिन, तो पूरी लिस्ट आपकी तैयार होगी भजन गाने की, क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं आपको। तो क्या क्या गाने और भजन जो है आपने तैयार कर रखे हैं? एक तो जो जानकारी भी मुझे मिली है कि सनातन को आप एक करने को लेकर के भी एक भजन है जो आपने तैयार किया है, जो शायद मुझे लग रहा है अब तक तैयार हो भी गया होगा, तो उसे भी आप सुनाइए। और इसके साथ और कौन कौन से भजन हैं जो लोगों के लिए है? साल बाद राम जी आ रहे हैं, और 5 साल के रामलला, 5 साल का बच्चा जैसे होता है ऐसे ही रामलला आ रहे। तो मैंने भी 5 भजन तैयार किए हैं 22 तारीख के लिए। नया कुर्ता सिलवाया है क्योंकि दिवाली है हम सबके लिए। और सनातन को जोड़ने के लिए सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा पहले, कि कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करेंगे, सनातन धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करेंगे। इसी के चलते आज फिर से मैं लोगों से अपील कर रहा हूं कि सब एक होकर, अयोध्या में राजा राम सिर्फ सनातनियों के लिए नहीं आ रहे, सबके लिए आ रहे हैं, सब सेलिब्रेट करेंगे। सुनिएगा जरा जी। सत्य सनातन धर्म के सम्मान के लिए, सत्य सनातन धर्म के सम्मान के लिए, सब साथ खड़े हो जाओ प्रभु श्री राम के लिए, सब साथ खड़े हो जाओ प्रभु श्री राम के लिए। राम ही आदि अंत है, शाश्वत सत्य यही है, सनातन सबसे पुरातन, इसमें कोई शक भी नहीं है। आने वाली पीढ़ी के कल्याण के लिए सब साथ खड़े हो जाओ मेरे श्री राम के लिए। बहुत खूब, बहुत सुंदर। और मुझे लग रहा है ये भजन सुनने के बाद तो हर सनातनी एक दूसरे से जुड़े ही रहेंगे। और ये हमने देखा भी है, 500 साल का वो सफ़र रहा है जब अपने स्वप्न को पूरा करने के लिए पूरा संघर्ष रहा है कन्हैया जी, क्योंकि आप भजनों के ज़रिए लोगों को जोड़ते हैं, शब्दों को पिरोते हैं और वो लोगों के दिलों में उतरता है। संघर्ष जो रहा, बहुत ऐसी उसमें घटनाएं रहीं जो आज भी दिल को चुभती हैं। हम आपसे यही जानना चाहेंगे, क्या भजनों के ज़रिए, गायन के ज़रिए उन चुभते हुए तीरों को भी क्या आपने कभी लिखा है, कभी उस बारे में सोचा है कि मुझे उस पर भी, एक संघर्ष पर भी, क्योंकि इतने लंबे संघर्ष के बाद ये स्वप्न आज पूरा हो रहा है, आज दीपोत्सव और दिवाली मनाने का मौका जो है वो आया है। देखिए, दिल दहल जाता है जब हम संघर्ष देखते हैं, और वो भी उन राम जी के लिए जो जन जन के हैं, जो मन मन में हैं, जो हर जन के हैं। और उस राम को भी
आज देखिए कि सर्दी का मौसम है, हमें सर्दी लगती है, हम स्वेटर पहन लेते हैं, घर में हीटर चला लेते हैं, गर्मी लगती है तो एसी चला लेते हैं, बरसात आती है तो छतरी खोल लेते हैं। लेकिन वो राम सर्दी में भी उसी तंबू में, गर्मी में भी उसी तंबू में, तूफान में भी उसी तंबू में, बारिश में भी उसी तंबू में। आप सोचकर देखिए 500 साल से उसी में बैठे हैं जी। सनातनी, ये भारत देश मुगलों से आजादी पा गया, अंग्रेजों से आजादी पा गया, लेकिन राम जी फिर भी आजादी नहीं पा पाए। आज वो पल आया है और हमने इसको लिखा भी है। लेकिन उससे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी भावना बताना चाहूंगा। मेरी भावनाओं का राजनीतिकरण ना हो, मैं सिर्फ इतना सा चाहता हूं, क्योंकि मैं राजनीति के लिए नहीं, मैं रामनीति के लिए गाता हूं। राम जी 500 साल से तंबू में थे। हमारे इस भारत में या विश्व में कहीं पर भी किसी दंपत्ति, शादीशुदा दंपत्ति की शादी को 10 साल हो जाए और गोद में 5 साल का बच्चा हो और छत किराए की हो, तो रोज शाम को यही चर्चा होती है कि खुद का मकान कब होगा, कब तक किराया भरते रहेंगे, ये बच्चा भी क्या किराए के मकान में रहेगा। वो सीता जी भी राम जी से कहती होंगी कि राम देश हमारा है, अयोध्या हमारा है, तो क्या कभी हम महलों में नहीं जाएंगे। त्रेता में तो हनुमान थे जो लंका फूंक कर हमारा राज्याभिषेक कर गए, क्या कलयुग में कोई नहीं होगा। तब राम जी कहते होंगे सीता चिंता मत कर, दिल्ली में मोदी होंगे, यूपी में योगी होंगे और ये राम महलों में चले जाएंगे। ये एक भावना है, इसको किसी राजनीति के साथ ना जोड़ा जाए। हम धन्यवाद करते हैं सभी सनातनी उन लोगों के, उन कोठारी बंधुओं के जिन्होंने गोलियां खा ली लेकिन पीछे नहीं हटे, कुर्सियां छोड़ दी गई। हमने वो मुख्यमंत्री भी देखे जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई, और वो भी देखे जिन्होंने कुर्सी छोड़ दी, कल्याण सिंह जी जैसे, हमारे अशोक सिंघल जी माननीय विश्व हिंदू परिषद से। और इसी के लिए मैंने लिखा है, अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका, जो भूल हुई हमसे हमें माफ जरा कर दो, महलों में राजा राम तुम पाओ जरा धर दो, अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। बाबर ने राम जी के मंदिर को तोड़ा, दिल्ली वाले मोदी जी ने मंदिर को जोड़ा, राम सेवकों ने मंदिर को जोड़ा, आए भगवा धारी है मंदिर की तैयारी है, अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। और देखिए हमारे देश में पहली बार क्या होने जा रहा है, माता सीता जिनका विवाह हुआ, महाराजा की बेटी थी, लेकिन विवाह होते ही वनवास मिला, महल नहीं मिल पाया, वनवास में भी रावण हर के ले गया, फिर भी महल नहीं मिला, वापस आए, राज्याभिषेक हुआ, उसके बाद भगवान वाल्मीकि के आश्रम में चली गई, महल फिर भी नहीं मिला, दोनों बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया, महल फिर भी नहीं मिला, धरती से उपजी सीता धरती में समा गई, कभी महल नहीं मिला। जो काम त्रेता में नहीं हुआ वो काम कलयुग में होने जा रहा है। MH1 के भी सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। महाराजा राम के साथ महारानी सीता का भी स्वागत करें। कन्हैया जी, आपके शब्द जो हैं वो पूरी तरह से दिल में उतर रहे हैं। जिस तरह से प्रभु श्री राम की बानी आप यहाँ पर बोल रहे हैं, उनके भजनों को गा रहे हैं, इसके साथ तमाम लोगों को आप जोड़ने की एक कोशिश भी कर रहे हैं अपने शब्दों के जरिए, अपने बातों के जरिए, कि बस रामलला आने वाले हैं और कलयुग में जिसकी उम्मीद शायद किसी ना की हो, वो वक्त अब आ रहा है। तो ये सबसे बड़ी जीत के तौर पर भी देख रहे हैं। लेकिन कन्हैया जी, एक जीत जो आपको अभी मिली है, जब न्योता मिला है, इतने आप पॉपुलर भी हो गए हैं, लोग जो है लगातार आपको देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स भी आपको बहुत मिल रहे हैं, लेकिन ये वक्त ऐसे ही नहीं आया होगा, इसके पीछे भी बहुत लंबा संघर्ष रहा होगा। हम चाहेंगे, क्योंकि मैंने जो आपके बारे में जानकारी हासिल की, जो मुझे अभी तक की इसमें पता चला कि 7 साल की उम्र से आप मामा जी के मंडली जो थी उसमें जाया किया करते थे और उसमें वो भजन लिखते थे और गाते भी थे, तो वहीं से आपको भी ये शौक लगा है। तो हम उसके भी सफर को जानना चाहेंगे थोड़ा। देखिए, मंजिल के लिए लोग भटकते हैं और
मंजिल मिलती भी है अगर आप हृदय से सच्चे हैं और आपका विश्वास अटल है। 7 साल की उम्र से जब भजन गाना शुरू किया तो ये नहीं सोचा था कि कभी भजन ही मेरी पहचान हो जाएगी, एक पैशन के तौर पे। हाँ, एक बात और है, जो उस समय मैं पैशन के लिए गाता था, आज भी पैशन के लिए ही गाता हूं। और बैठे रहते थे 6-6 घंटा 5-5 घंटा कि हमें भी एक भजन गाने का मौका मिलेगा। सर्दी के अंदर रात को 12 बजे ठंडे पानी से नहाकर स्टेज पर जाना पड़ता था और फिर भी उस कार्य को निभाना पड़ता था। बहुत लंबा सफर है, थोड़े समय में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इतना ही कहना चाहूंगा, मंजिल मिल ही जाती, भटकते तो सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। ये प्रभु की कृपा है जो आज मैं यहाँ बैठा हूं। नहीं तो भजन गाने वाले जब तक उनको बॉलीवुड का ठप्पा ना लगे, मार्का ना लगे, तब तक फेमस नहीं होते। मेरे लिए जीवन में सबसे बड़ी बात यह है कि मैं लोगों के लिए एक उदाहरण बनाऊं कि सिर्फ भजन गाकर ही हम लोगों के हृदय तक उतर सकते हैं और फेमस भी हो सकते हैं। जी कन्हैया जी, बॉलीवुड का ठप्पा नहीं लगा हो भले ही, लेकिन प्रभु श्री राम की अपरम कृपा जो है वो आपके ऊपर बरस रही है और आज उसी में जो है तस्वीर जो है देखने को मिल रही है कि आप इतने ज्यादा पॉपुलर हैं। और जहां हम देख रहे हैं पॉपुलर हैं, जहां जी आपको इतनी विख्याति भी हासिल हो चुकी है कि लोग आपको जानने लगे हैं। जानते पहले भी थे, अब वो ज्यादा हो गई है, संख्या उनकी ज्यादा हो गई है, लोग नंबर्स जो है वो ज्यादा हो गए। लेकिन इन सब के बीच में हम एक नेगेटिव चीजें भी देख रहे हैं। कई लोगों को आपके भजन से जो है आपत्ति भी हो रही है। आपने जिस तरह से कहा भी कि मुझे राजनीति से नहीं, रामनीति से जोड़ करके रखिए, लेकिन राजनीति तो चल ही रही है। इतना लंबा संघर्ष, राजनीति भी हो रही है, आपके भजन में भी राजनीति देखी जा रही है। इसे किस तरह से फिर आप देख रहे हैं? क्योंकि भगवा की बात आप कर रहे हैं और भगवा को बीजेपी से जोड़कर देखा जाता है, जबकि इन्हें तो भगवान हनुमान से भी जोड़ करके देख सकते हैं। चैनल के माध्यम से एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं कि मैं आज तक अयोध्या नहीं गया और मेरी राम जी से कमिटमेंट थी कि जब आप महलों में आएंगे ना, मैं उसके बाद ही आऊंगा। और जब मैंने ये भगवे का भजन लिखा, आप यकीन मानिएगा मुझे ये भी नहीं पता था कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं या योगी जी की इतनी मान्यता है और इस तरीके से मुख्यमंत्री हैं। मैं तो चंडीगढ़ में रहता हूं जो कि यूटी है, इसका यूपी से कोई कनेक्शन नहीं, कहीं और कनेक्शन नहीं। ये राम जी की मर्जी थी कि मैं इस भजन को लिखूं और जन जन तक मेरे भजन पहुंचे। और नेगेटिविटी की बात तो इतनी है कि रोज 2-4 गालियां, 2-4 उल्टी सीधी बातें, 2-3 धमकियां आनी बड़ी नॉर्मल सी बात है। लेकिन अब मैं आदी हो चुका हूं। पहले बहुत ज्यादा दुख होता था कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके लिए मुझे दोषी बनाया जाता है। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे इतना कुछ टॉर्चर किया जाता है, इतना कुछ बोला जाता है सोशल मीडिया पे। लेकिन मैं अपने सनातन की बात करता आया हूं। मैंने कभी किसी व्यक्ति विशेष को गलत नहीं कहा। मैंने आज तक किसी के लिए उल्टा सीधा भजन नहीं बनाया, गाना नहीं बनाया। मैं सिर्फ और सिर्फ धर्म से जुड़ा रहा और धर्मो रक्षति रक्षित है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। और आज तक मुझे लगता है कि मेरी रक्षा मेरा धर्म ही करता आया है। मैं कट्टर हूं, मैं सनातनी हूं, मैं ढोंग नहीं कर सकता। मैं अगर मस्जिद को नहीं मानता तो मैं उनके लिए गा नहीं सकता। मैं चर्च को नहीं मानता तो मैं उनके लिए नहीं गा सकता। मैं ढोंग नहीं कर सकता। लेकिन कन्हैया जी, ये बात आप जरूर कह रहे हैं, लेकिन इसके साथ जी बिल्कुल ये बात आप कह रहे हैं, लेकिन इसके साथ एक और आपका जो भजन है कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, हम भारत के लोग हैं, हमें भारत में रहने दो। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए वो भजन भी आप यहाँ पर सुनाएं। जी, मैंने ये भजन लिखा था और 4 लाइनें लिखी थी। आपका होमवर्क बड़ा जबरदस्त है मैच1 का, बधाई दूंगा मैं। सुनिएगा जरा जी। भारत को भारत रहने दो, भारत को भारत कहने दो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने सहमति जताई, हमको भारत में रहने दो, भारत को भारत कहने दो, हमको भारत में रहने दो। सब रह रहे हैं, सबको अधिकार है और यही हमारे भारत की विशेषता है। लेकिन हमें ढोंग को पहचानना पड़ेगा। ये जो ढोंगी लोग हैं यही विष फैलाते हैं, हर जगह जाते हैं, हर जगह घूमते हैं। दूसरे धर्म में जाएंगे तो इस धर्म की इंसल्ट करेंगे, इस धर्म में आएंगे तो दूसरे धर्म की इंसल्ट करेंगे। तो हमें पहचानना पड़ेगा कि राम का कौन है और राम का कौन नहीं है, तब जाकर शांति और अमन चैन बनेगा। जी
कन्हैया जी, हमारे दर्शक और भी आपकी सुरीली आवाज में कुछ भजनों को सुनना चाहते हैं, तो अगर आप जो आपने एक लिस्ट तैयार की होगी कि मुझे अयोध्या जाना है और वहां पर ये गाना गाना है, तो वो आप गायन अगर हमारे सामने प्रस्तुत कर दें। जितने वो आतुर हैं सुनने के लिए, उतना ही मैं सुनाने के लिए आतुर हूँ। और हमने 3 दिन पहले रिलीज किया है भगवाधारी छा गए, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक्सक्लूसिवली सुनाने जा रहा हूँ जी। ढोल बजे और नगाड़ा बाजे, सोने सिंहासन राम विराजे। ढोल बजे और नगाड़ा बाजे, सोने सिंहासन राम विराजे। भगवाधारी छा गए, भगवाधारी छा गए, राम तंबू से महलों में आ गए। हाँ, भगवाधारी छा गए, तंबू से महलों में आ गए। राम से बड़ा कोई नाम नहीं, अयोध्या से बड़ा कोई धाम नहीं। नारे बहुत हैं दुनिया में, जय श्री राम सा नारा नहीं। जय श्री राम, मित्तल के आंसू आ गए, तंबू से महलों में आ गए। हाँ, भगवाधारी छा गए, तंबू से महलों में आ गए। अच्छा कन्हैया जी, आपके जो भजन को, जो पहला वाला भजन था जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बहुत सराहा है और जिस तरह से लोग भी उसे बहुत पसंद कर रहे हैं, अब तो उस पर रील्स भी बनने शुरू हो गए हैं। उस गाने में आपने मथुरा, अयोध्या, काशी इन सब का नाम लिया है। क्या अब इसके बाद जो लगातार हमेशा से कहा जाता रहा है कि अब तो बारी है मथुरा और काशी की, आप भी यही मानते हैं या फिर राजनीति से ही जोड़ करके आप इस तरह के गाने जो हैं वो आपको प्रेरित कर रहे थे तो आपने वो नाम को उसमें सम्मिलित किया? मैं बहुत प्रैक्टिकल इंसान हूं और मैं जो देखता हूं वही लिखता हूं, वही गाता हूं। हम सनातनी सब वृंदावन जाते हैं, लेकिन मथुरा उसमें से 20% लोग ही जाते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को यह भी कहना चाहूंगा कि सिर्फ वृंदावन में बिहारी जी नहीं बैठे, मथुरा में भी बैठे। और जब वहां जाएंगे ना, और वो जेल के अंदर जो एक छोटी सी तस्वीर रखी हुई है मस्जिद के नीचे, उसको देखकर ऐसा लगता है कि कन्हैया हमें पुकार रहे हैं कि मेरा महल कब बनेगा। मैं नीचे दबा बैठा हूं, जहां जन्मभूमि है। अयोध्या काशी झांकी है, मथुरा अभी बाकी है। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर तो बन गया, रामलला हम अयोध्या आएंगे, अब वहां से कृष्ण जन्मभूमि जाएंगे और मथुरा भी सजाएंगे। आप देखिएगा, जहां जहां मुगलों ने, आतताइयों ने हमारे मंदिरों को तोड़कर वहां कुछ और बनाया है, वहां मंदिर दोबारा बनेंगे। इतिहास को सही करने की जरूरत होगी तो वहां इतिहास सनातनी सही करेगा। जी, चलते चलते ये बता दीजिए, तैयारी कैसी है अयोध्या जाने को लेकर के आपकी? नए नए कुर्ते पजामे सिलवाए हैं और उनमें कुछ भगवे भी हैं, वो पहन के जाऊंगा। और मैंने चांदी के खड़ाऊ हैं मेरे पास, जो मैं चंडीगढ़ में सब अपने जो भी जानते हैं मुझे, या जो लोग हैं जो भी राम जी के भक्त हैं, उनसे मैं उनको स्पर्श करवा रहा हूं। तो वो चांदी की खड़ाऊ लेकर मैं अयोध्या जी जाऊंगा। रामलला जी के लिए चांदी की खड़ाऊ लेकर जाऊंगा, क्योंकि वनवास तो कट गया, अब तो महाराज बनने जा रहे हैं, तो अब लकड़ी की खड़ाऊ नहीं, अब चांदी की खड़ाऊ में चलेंगे। बहुत खूब। और इसी के साथ चलते चलते हैं, क्योंकि समापन का वक्त हो रहा है कन्हैया जी, चलते चलते अगर आपके भजन सुनने को मिल जाए तो इस समापन का समय ही बन जाएगा। अयोध्या सज गई है सरकार, अयोध्या सज गई है सरकार। अब ना देर लगाओ राम जी, सिंहासन तैयार। अयोध्या सज गई है सरकार। तंबू में थे अकेले राम जी, कितने दुखड़े झेले राम जी। तब थी फैजाबाद अयोध्या, अब तुमसे आबाद अयोध्या। सारा भारत मिलने तुमसे आया आपके द्वार। अयोध्या सज गई है सरकार। और मैं जाते जाते ये बात जरूर कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि पंजाब के लोग विशेषकर MH1 देखते हैं, कि भगवान वाल्मीकि जी के नाम से वहां एयरपोर्ट बना है
जो भी अयोध्या सबसे पहले लैंड करेगा, सबसे पहले राम से भी पहले उनको वाल्मीकि जी नजर आएंगे। और भगवान वाल्मीकि जी का सबसे बड़ा तीर्थ पंजाब में अमृतसर में भगवान वाल्मीकि तीर्थ के नाम से है। वहां पंजाब का जो भी अयोध्या जाएगा वो लवकुश की तरह माना जाएगा, क्योंकि लवकुश का जन्म यूपी में नहीं पंजाब में हुआ। तो पंजाब से जितने भी लोग जाएंगे वो लवकुश की तरह जाएंगे। बहुत खूब कन्हैया जी, आपने भजनों के साथ साथ इतिहास को भी यहाँ पर हमारे दर्शकों के सामने रखा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने सुरीले आवाज़ में जो है भजनों को, गायन को यहाँ सुनाने के लिए। और 22 जनवरी जो आपको प्राण प्रतिष्ठा के दिन का न्योता मिला है, इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई हो। तो इसी के साथ हमारे आज की इस खास पेशकश में इतना ही, राम धुन में। और इसी तरह से हम लगातार आपको राम नाम की धुन में और भी कई गायकों के साथ जो है मुलाकात करवाएंगे, उनसे भजनों को आपको सुनवाएंगे। लेकिन फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए अमित न्यूज़ के साथ।